जय हिंद दोस्तों। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार एलआरसी अमीन कानूनगो 2023 की जो एग्ज़ाम डेट है। तो मैं सिविल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस सेट की 1 की बात कर रहा हूं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चन आते हुए हैं। तो आपको हम दिखाएंगे विथ प्रूफ के साथ कि कौन से क्वेश्चन आते हुए हैं। मैं सिलेबस के हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यही पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है कि द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी, यानी कि प्रथम श्रेणी की ईंट की जो न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य है वो कितनी होनी चाहिए। तो कंक्रीट की जो न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य है, यानी कि ब्रिक की, यानी कि आपके प्रथम श्रेणी की ईंट की जो न्यूनतम श्रेणी है, देखिए कितनी बार पूछा गया है। एई पेपर सेकंड 2007 में, यूपी जल निगम एई 2016 में पूछा हुआ है। अभी आपको बता दें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जेई के एग्जाम में पूछा हुआ है। यूपी उत्तराखंड के एग्जाम में, एसएससी जेई में भी पूछा है। तो आइए इसको हम बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्रथम श्रेणी की जो ईंट होती है की जो सामर्थ्य होती है वो कितना होती है, वो होती है आपका 10 न्यूटन प्रति एमएम। कितना होती है? 10 न्यूटन प्रति एमएम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्लास ब्रिक द वाटर अब्जॉर्बेशन शुड बी, यानी प्रथम श्रेणी की ईंटों के लिए जो जल अवशोषण होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। देखिए ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ड्राफ्टमैन बी टाइम में भी ये क्वेश्चन पूछा है। एसएससी जेई 2017 के इवनिंग में पूछा गया। डीएमआरसी जेई 2015 में, यूपी पीसीएल जेई 2016 में, अर्बन जेई 2014 में, आईओएफ जेई 2014 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसको राइट आंसर आपको बता दें कि ये 20%, कितना, इस प्रथम श्रेणी की ईंट की जो 24 घंटे तक पानी में डुबोए रखने पर वो अपने भार का 20% या 1/6 भाग अधिक पानी नहीं अवशोषण करना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर इसकी संपीड़न सामर्थ्य पूछ दे तो कितना आते हैं। तो इसकी संपीड़न सामर्थ्य 105 कितना होता है? इसकी संपीड़न सामर्थ्य 105 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 105। और इसकी अगर मैं बात करूं कि भार की, तो इसका भार होता है 2.7। कितना होता है? 2.75 से 3 किलोमीटर होता है। प्रथम श्रेणी के भार की बात करते हैं। और प्रथम श्रेणी ईंट की जो है वो पूछ दे कि ये भार हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। तो आइए चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन क्या है। भारतीय मानक के अनुसार ईंट का जो मानक आकार क्या होता है। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स इज। तो मैं बता दूं ये आपको एसएससी जेई 2 मार्च 2017 के मॉर्निंग शिफ्ट में आया है। डीएमआरसी जेई 2017 के सेकंड शिफ्ट में आया। एसएससी जेई 2010 में आया है। यूपी जल निगम जेई 2016 में, एसएससी जेई 2018 में, एसएससी जेई 2016 में, 19 में भी आया हुआ है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मॉड्यूलेट ईंट की जो मानक आकार है वो होगा। तो देखिए बिहार एसएससी जेई 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मॉड्यूलर ब्रिक की बात किया है, तो जिसके हम ऑप्शन देख रहे हैं। तो मॉड्यूलर ब्रिक की बात करते हैं, तो मैं बता दूं कि मॉड्यूलर ब्रिक की जो साइज होती है वो क्या होती है। मॉड्यूलर ब्रिक की साइज होती है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। बात करते हैं मॉड्यूलरिटी की, तो इसकी हम आपको बता दें, इस ईंट का प्रयोग दीवारों, फर्शों, छतों के अतिरिक्त सड़कों, पुलों और अन्य जगह कार्यों के लिए होता है। जिसकी जो मानक लंबाई है 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होता है। इसे मॉड्यूलर ईंट के नाम से भी जानते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। एक जबरदस्त क्वेश्चन आया था, उस चूने का नाम बताइए जिसका प्रयोग सफेदी पुताई के लिए किया जाता है। इसमें पूछा है उस चूने का प्रयोग बताइए जिसका प्रयोग सफेदी पुताई के लिए किया जाता है। तो देखिए ये बता दें आपको, ये क्वेश्चन डीएमआरसी जेई 2017, डीएमआरसी की शिफ्ट 1 थर्ड में, सेकंड थर्ड में पूछा गया था। एसएससी जेई 2010 में, एमईएस के जेई में, बिहार एसएससी जेई, यूपी जल निगम में। तो इस में जो है फैट लाइम करते हैं। कौन सा लाइम? फैट लाइम, यानी कि शुद्ध चूना का उपयोग करते हैं। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन क्या है। सीमेंट के लिए प्रारंभिक सेटिंग टाइम पूछ रहा है। तो यानी सीमेंट के जो प्रारंभिक सेटिंग टाइम है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो आपको प्रारंभिक सेटिंग टाइम, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है हरियाणा एसएससी जेई शिफ्ट 1 में, एसएससी जेई, डीडीए जेई, एसएससी जेई, यूपी अर्बन जेई, एनवीसी जेई के। तो जो बात करते हैं, तो प्रारंभिक सीमेंट का जो प्रारंभिक जमाव काल है
30 मिनट में होता है। और अंतिम जमाव काल की बात करते हैं तो 10 घंटा होता है। ये चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन है। अब बात करते हैं ली चैटियर। तो ली चैटियर के उपकरण के परीक्षण में प्रयुक्त होता है। वो किस परीक्षण के लिए उपयोग होता है? ली चैटियर उपकरण। देखिए ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ली चैटियर उपकरण की बात करते हैं तो ये साउंडलेस ऑफ सीमेंट की यूज़ करता है। कहाँ? साउंडलेस ऑफ सीमेंट की, यानी सीमेंट की दृढ़ता को इसमें इसका प्रयोग होता है। या अगर फ्री फैट लाइम दे तो उसमें भी होता है। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए काफ़ी बार क्वेश्चन कई एग्जामों में आया हुआ है। नेक्स्ट, भारत में प्रति बैग सीमेंट का औसतन शुद्ध द्रव्यमान क्या होता है? प्रति बैग तो आप खरीद ही रहे होंगे, बाजार में जो मिलता है तो ये 50 केजी का होता है। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जबरदस्त क्वेश्चन है, सीमेंट का घनत्व तो कितना होता है? सीमेंट का घनत्व तो जो है 1440 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन क्या है? बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट भारी कंक्रीट संरचना जैसे बांध के लिए उपयोग में यूज़ होता है? तो जो भारी कंक्रीट है, मास कंक्रीटिंग के लिए जो यूज़ होता है सीमेंट, तो उसमें कौन सा सीमेंट यूज़ होता है? तो उसमें जो है लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं। चलते हैं अगले और ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं वही क्वेश्चन लिया हूँ, एक्सपेक्टेड वही क्वेश्चन लिया हूँ जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी जांच लकड़ी की उम्र निर्धारित करती है? बात करते हैं टिम्बर की। तो टिम्बर की जो उम्र की पता करता है एंगुलर रिंग, एंगुलर यानी वार्षिक वलय। देखिए हर एक एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, आप देख सकते हैं यह किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन प्रश्न है। आइए चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन है, ड्राई रॉट इज कॉज ड्यू टू, प्रकाश में शुष्क गलन होता है। देखिए ये अभी अभी फिलहाल में गजब आया हुआ था, अभी एनएचपीसी जेई में भी आया हुआ है। इसके पहले देखिए कितनी जेई के एग्जाम में आया हुआ है। बिहार की बात करते हैं, देखिए वो भी आया हुआ है। तो इसके लैक ऑफ वेंटिलेशन, संवाद के अभाव के कारण। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जबरदस्त क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी की सबसे ज्यादा सख्त होती है? देखिए अभी ये जबरदस्त हार्डनेस, वुड की हार्डनेस से क्वेश्चन आया हुआ है, हार्डेस्ट बुक। ठीक है, देखिए किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए कितनी बार आया, तो बता दूं कि ये शीशम जो है सबसे जबरदस्त लकड़ी होता है, वुड होता है, कास्ट होता है, टिम्बर होता है। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन ये देखिए पूछा हुआ है कि पुट्टी इससे बनी होती है, यानी पुट्टी का निर्माण किससे होता है? देखिए ये किसी न किसी एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो पुट्टी के निर्माण की बात करते हैं, तो पुट्टी के निर्माण की बात जो होती है वो क्वेश्चन आपको बता दें, जो चाक होता है, जो पुड चाक होता है एवं आलसी का कच्चा तेल होता है, उससे बना होता है। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड में कौन रंग होता है? बात की है जिंक ऑक्साइड में, तो जिंक ऑक्साइड में कौन सा कलर जो है आपका मिला होता है? तो जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं तो इसमें वाइट, यानी कि वाइट कलर रंग का वंशक होता है। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन है, स्नोसम क्या है? ये बात करते हैं स्नोसम की, तो स्नोसम की बात करते हैं तो यह कलर सीमेंट है, यानी रंगीन सीमेंट है। रंगीन सीमेंट, आप कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करिए कि रंगीन सीमेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन, रॉल यानी रेंजिन होते हैं। राल रेंजिन की बात करते हैं तो रेंजिन जो है आपको कौन कौन से होते हैं? तो आपको बता दें, रेंजिन जो है जल में अविलेय होते हैं, स्पिरिट में भी विलेय होते हैं, वार्निशों में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी, इसको हम सरकारी ऑप्शन कहते हैं। एसएससी की चाहे किसी भी एग्जाम का ये होता है। चलते हैं अगले जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जबरदस्त क्वेश्चन है, प्रकाश में पेंट कौन सा महत्वपूर्ण आधार पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बात करते हैं टिम्बर में जो पेंटिंग की, देखिए एलएमआरसी जेई, बिहार जेई, एसएससी जेई। तो मैं बता दूं कि जो लकड़ी में पेंट डाला जाता है उसमें थिनर का उपयोग किया जाता है। कौन सा? थिनर का। लेकिन इसमें पूछा है कि इसमें कौन सा पेंट किया जाता है? तो इसमें वाइट लेड का प्रयोग किया जाता है, यानी सफ़ेदा का पेंट किया जाता है। चलते हैं जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जबरदस्त, पेंट में डाला गया वाष्पीकरण तनुकार्बनिक कहलाता है, तो ये थिनर कहलाता है। कौन? थिनर। चलते हैं अगली क्वेश्चन, इसको हमने पहले ही बता दिया था। जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ, एस्बेस्टॉस की बात पूछता है कि एस्बेस्टॉस है, बात करते हैं एस्बेस्टॉस की, तो ये है जो है अग्निशव पदार्थ है। बात सही है आपका। छत डालने के लिए नालीदार सीट होती है, ये भी सही बात है। कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी,
सरकारी ऑप्शन जहां देखे ना आपको पढ़े, ये ऑप्शन ली, पहले इसको सही से रीड करें, उसके बाद जो है सरकारी ऑप्शन को टिक करिए। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं तो इसका मैं एक आपको चार्ट ही बता देता हूं। देखिए चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं 60 से 65%, जिसका औसतन 62 लिया जाता है। सिलिका की बात करते हैं SiO2, तो इसमें जो है कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड सही होगा। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन हो गया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।